फरिश्ता कौन है? आज हम 7वां विषय करेंगे। मैं आत्मा मेरा बाबा। मैं आत्मा मेरा बाबा, यही फरिश्ता बनने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली सूत्र है। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। मेरा बाबा सदा साथ है। कौन सा बाबा सदा साथ है? ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? शिव बाबा। प्रेम मेरी शक्ति है, शुभ भावना मेरी भाषा है। क्या वंडरफुल लाइन है। प्रेम मेरी शक्ति है, शुभ भावना मेरी भाषा है। हर परिस्थिति में मुस्कुराना मेरा स्वभाव है। बाबा हर कदम पर मेरे साथ। बाबा का साथ हर कदम पर मेरे साथ है। स्मृति एक पल की शक्ति अनंत जीवन की। पहचान बदलो, अनुभव बदल जाएगा। स्मृति रखो, शक्ति स्वतः मिल जाएगी। स्वयं बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। फरिश्ता बनो, विश्व में प्रकाश फैलाओ। आज 7वां एपिसोड है, मैं आत्मा और मेरा बाबा। यही फरिश्ता बनने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली सूत्र। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? जब कोई आपका अपमान करता है तो सबसे पहले किसे चोट लगती है? किसे चोट लगती है? आत्मा को। शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। दर्द किसको होता है? आत्मा को, शरीर को? परेशान कौन होता है, शरीर या आत्मा? आत्मा को होता है। शरीर को कुछ नहीं होता क्या? शरीर को कुछ
नहीं होता, टूट फूट जाता, लेकिन दर्द तो आत्मा को ही होता है। आत्मा नहीं होगी तो अपमान कोई करने में तो कुछ टूटता फूटता भी नहीं। अपमान करने में तो कुछ ना टूटता है और ना फूटता है। हाँ जी, कुछ नहीं होता, लेकिन आप वो आत्मा ही सहन करती है। मान अपमान वही उसी को लगता है। यदि एक ही क्षण में हम स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझ लें तो क्या हमारा क्रोध समाप्त हो सकता है? क्या हमारा भविष्य, हमारा दुख समाप्त हो सकता है? बाप दादा कहते हैं मैं आत्मा मेरा बाबा। बाप दादा कहते हैं ना, हमें हमें भी यही कहना है क्या जो बाप दादा बोलेंगे? यही स्मृति मैं आत्मा मेरा बाबा, यही स्मृति फरिश्ता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन की अधिकांश समस्याएं परिस्थितियों से नहीं, पहचान की भूल से पैदा होती। पहचान की भूल से पैदा होती। हम कौन हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर गलत है तो जीवन का अनुभव भी गलत होगा। जीवन का अनुभव भी क्या होगा? गलत होगा। यदि मैं स्वयं को केवल शरीर समझता हूं तो मुझे हर समय तुलना होगी। कौन मुझसे बड़ा है, कौन छोटा है, किसने मेरा सम्मान किया है, किसने मेरा अपमान किया। लेकिन जिस क्षण मैं अनुभव करता हूं मैं शरीर नहीं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। उसी क्षण सोच बदलने लगती है। सबसे बड़ी भूल बचपन से हमें सिखाया गया, बचपन से हमें सिखाया गया तुम्हारा नाम यही है, तुम्हारा शरीर यही है, तुम्हारा परिवार यही है। लेकिन बहुत कम लोगों ने ये सिखाया मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं। जब पहचान शरीर से जुड़ती है तो भय आता है। जब पहचान शरीर से जुड़ती है तो भय आता है।
अहंकार आता है, ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है, लेकिन जब पहचान आत्मा से जुड़ती है तो शांति, प्रेम और स्थिरता स्वाभाविक हो जाती है। मेरा बाबा का अर्थ क्या केवल मैं आत्मा पर्याप्त नहीं, केवल मैं आत्मा पर्याप्त नहीं, आत्मा को शक्ति कहां से मिलती है? कहां से मिलेगी? बाप दादा कहते मेरा बाबा, जब बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है तो रास्ता कठिन होने पर भी उसे डर नहीं लगता। उसे डर नहीं लगता। उसी प्रकार जब आत्मा परम पिता शिव का हाथ पकड़ लेती है परम पिता शिव का हाथ पकड़ लेती है तो परिस्थितियां बड़ी नहीं लगती। यही राजयोग है। यही स्मृति फरिश्ता बनने की ऊर्जा देती, यही स्मृति फरिश्ता बनने की ऊर्जा देती है। एक सरल उदाहरण कल्पना कीजिए, एक अभिनेता मंच पर राजा की भूमिका निभा रहा। नाटक समाप्त होते ही वे मुकुट उतार देता है। उससे याद रहता है कि मैं वास्तव में राजा नहीं हूं, मैं वास्तव में राजा नहीं हूं। इसी प्रकार ये संसार भी एक रंगमंच है। ये शरीर एक वेशभूषा है। रिश्ते भूमिकाएं हैं, लेकिन मैं तो आत्मा हूं। लेकिन मैं तो आत्मा हूं।
जब ये स्मृति बनी रहती है तो कोई भी भूमिका, हमें बांध नहीं सकती। फरिश्ता क्यों हल्का रहता है? क्योंकि वह हर समय स्वयं को आत्मा अनुभव करता, उसे अपने पद का अहंकार नहीं, उसे अपने पद का अहंकार नहीं, अपने धन का अभिमान नहीं, अपने शरीर का मोह नहीं, उसे केवल एक स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है। यही स्मृति उसे डबल लाइट बना देती। यही स्मृति उसे उड़ती कला देती है। यही स्मृति उसे परिस्थितियों से ऊपर रखती है। कोई भी परिस्थिति उसे जरा भी रोक नहीं सकती। बाप दादा का संदेश, बाप दादा बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझ एक बाप को याद करो, अर्थात मेरा कहना मानो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसी याद से विकार या विकर्म समाप्त हो जाएंगे। इसी याद से संसार बदलेगा। इसी याद से फरिश्ता स्वरूप प्रकट होगा। फरिश्ता स्वरूप प्रकट होगा। इसी याद से फरिश्ता स्वरूप प्रकट होगा। आज का अभ्यास, आज पूरे दिन हर घंटे सिर्फ 1 मिनट रुकिए, आंखें बंद कीजिए या ना कीजिए, जैसे सुविधा हो। मन में 2 वाक्य दोहराएं,
मैं आत्मा मेरा बाबा है। अब इसे अनुभव करो। हमने किसी को सुनाना नहीं, देखिए मन कितना हल्का हो जाता है। आज का संकल्प, आज से मैं शरीर की नहीं आत्मा की भाषा बोलूंगा। आज से मैं शरीर की नहीं आत्मा की भाषा बोलूंगा। मैं परिस्थितियों से नहीं परमात्मा से जुड़कर निर्णय लूंगा। मैं हर आत्मा को आत्मा समझकर देखूंगा और हर दिन बार बार स्वयं को याद दिलाऊंगा। मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है। मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है। क्योंकि जब ये स्मृति स्थायी बन जाती है तब फरिश्ता बनने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। फरिश्ता जीवन स्वाभाविक बन जाता है। यही सबसे सरल सूत्र है। और यही फरिश्ता बनने का सबसे शक्तिशाली रहस्य है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरटी या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।